नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मैक्लॉरेंस थ्योरम का यूज़ करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि है प्रूव दैट log ऑफ sec x का एक्सपेंशन बताना है कि ये होता है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/12 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/45 एक्स टू द पावर 6 प्लस सो ऑन। ओके, ये हमें प्रूफ करना है एंड ये प्रूफ करना है यूजिंग मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट साथ में उसका प्रूफ आपको मैंने एक वीडियो में बताया है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करिएगा। और फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये होता है मैक्लॉरेन एक्सपेंशन जिसमें f(x) को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ फंक्शन ऑब्जर्व करना है कि क्या दिया हुआ है। ओके, सो ये आपको प्रूफ करना है, इसके इक्वल होता है, तो यही आपका f(x) है। सो लेट f(x) इक्वल्स टू log sec x। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया है, इसका एक्सपेंशन निकालना है। तो इसका एक्सपेंशन हम मैक्लॉरेंस थ्योरम के यूज़ करके प्रूव करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, f(0), f'0, f"0, सो ऑन fn'0, इनकी वैल्यूज़ चाहिए। तो वो कैसे आएंगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f'0 निकालना पड़ेगा। f'0 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x एट x इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन f को x के रिस्पेक्ट में। तो हम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, तो हमें मिलेगा f'(x) कितना होता है log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sec x क्योंकि यहाँ sec है। ओके, sec x का डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा जो कि होता है sec x इंटू 10x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x। आप देखिए sec से sec कैंसिल, तो ये आया सिर्फ 10x। ठीक है, अब हमें चाहिए f'(x), तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर 10 का कितना होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x। ये आप जानते होंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसकी लिस्ट आप बना लीजिए अपने राइटिंग बोर्ड, अपने टेबल लैम्प या फिर अपने टेबल जहाँ पर आप स्टडी टेबल रखा है उसके सामने उसको पेस्ट करिए फॉर्मूलाज की लिस्ट को, और सारे डिफरेंशिएशन, सारे डेरिवेटिव्स आपको लर्न होने चाहिए सब फंक्शंस के। तो ये हमने लगा दिया 10x का विच इज़ sec स्क्वायर x। अब हमें क्या करना है, ट्रिपल डैश निकालना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले पावर का होगा 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर sec x का करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पावर का पहले करेंगे और फिर sec x का। sec x का होता है sec x इंटू 10x, तो ये आपको क्या मिल गया, 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। ओके, ये मिल गया। देन आप निकालेंगे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, 2 कांस्टेंट है, यहाँ हम लगाएंगे प्रोडक्ट का रूल डिफरेंशिएशन के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस 10x, ऐसे ही लिखेंगे। sec स्क्वायर x का करेंगे तो 2 sec x, और फिर sec का हो जाएगा sec x इंटू 10x। ओके, ये 2 हमारा बाहर था कांस्टेंट, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सो ये हो रहा है 2 sec 4x प्लस 4 sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x। ओके, ये आ गया। अब हमें चाहिए फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम फिफ्थ निकाल लेते हैं, 2 करते हैं, 4 का करेंगे sec 4x का, तो पावर आ जाएगी आगे, ये हो जाएगा sec 3x, और sec का करेंगे तो sec x इंटू 10x प्लस 4। यहाँ फिर आप लगाएंगे प्रोडक्ट का रूल डिफरेंशिएशन के लिए, तो पहले हो जाएगा sec स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x में लगाएंगे तो 2 10x, और फिर 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस, फिर लिखेंगे आप 10 स्क्वायर x एज इट इज, और करेंगे sec स्क्वायर x का जो कि होता है 2 sec x, और फिर sec x का करेंगे sec x इंटू 10x।
ओके थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये x⁶ तक आपको एक्सपेंशन लिखना है, तो हमें 6th ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। ये हो गया 8 sec 4x 10x प्लस यहाँ इंटू करेंगे 4 2 ज़ा 8 sec 4x, ये पावर्स ऐड हो गई, और 10x प्लस 4 2 ज़ा 8, ये बच रहा है आपका 10 और ये 10, सो ये हो गया क्यूब x और ये sec स्क्वायर x। ओके ये आ गया है 5th ऑर्डर। अब हमें 6th भी निकालना पड़ेगा बिकॉज ये नीड है हमारे क्वेश्चन की। आप देख रहे हैं x⁶ तक चाहिए, तो x⁶ में क्या आएगा आपका f6x भी आएगा, f6 0, मतलब फंक्शन f का डिफरेंशिएशन 6 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। ओके तो ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आप प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे तो sec 4x एज इट इज, 10 का करेंगे sec स्क्वायर x प्लस 10x और फिर इसका करेंगे sec 4x का, तो 4 sec 3x sec x 10x। ओके नेक्स्ट आपको यहाँ पर भी करना है, आपने ये दोनों सेम थे टर्म्स, ठीक है, तो ये 16 लिख लेना था ऐड के बाद, तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसे ही कर देती हूँ, एक स्टेप और लिखना चाहिए था ऐड करके, ठीक है। ये दोनों टर्म्स कैसी थी, सिमिलर सेम टर्म्स थी, तो उनका हम कोफिशिएंट ऐड कर देंगे, 8 + 8 16 हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ पर भी लगा देते हैं 10 क्यूब x प्रोडक्ट का रूल, 2 sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x और 3 10x और 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर x। ओके ये आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 16 sec टू द पावर 4 + 2 6x प्लस 16 4 ज़ा 64 और ये होगा sec 4x 10x प्लस 8 2 ज़ा 16, ये आता है 10 4x sec स्क्वायर x प्लस 24 sec 4x 10 स्क्वायर x। अब देख लीजिए सिमिलर टर्म्स तो नहीं है, तो देखिए ये 10 4x यहाँ नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर, कोई टर्म सिमिलर नहीं है, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट x = 0, तो हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर x = 0, तो हम पहले यहाँ डालते हैं x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा f(0) = log sec 0। sec 0 कितना होता है 1/cos 0 विच इज़ 1/1, 1 आ जाएगा, log 1 होता है आपका 0, सो ये 0 देगा आपको। यहाँ डालेंगे x की वैल्यू 0 यहाँ पर और यहाँ पर, 10 0 होता है आपके लिए 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एट डिफरेंट एंगल्स, तो वो आपको याद होनी चाहिए। टेबल है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कौन कौन से फॉर्मूलाज होंगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, उन सब का एक चार्ट रखिए, और वैल्यूज़ किस एंगल पर साइन कॉस टेन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम निकालते हैं f'(0), तो ये हो जाएगा 0 पे 1, फिर f'(0), ये कितना आएगा, यहाँ देखिए ये है विच इज़ 0 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 0 होगी, और 0 × 1 अगेन 0। फिर 4 पर चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, 10 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, 0 पे, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये आपका बचेगा सिंपल 2। 5 पे निकालेंगे, ये 5 पे, ओके, सो 5 पे आप देखिए ये है टर्म, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 6 पे आपको चेक करना है, तो 6 पे जो भी सिर्फ सेक में है फंक्शन वही वैल्यू देगा, और वैल्यूज़ तो 0 हो जाएंगे बिकॉज 10 0 होता है, तो ये सिंपल 16 देगा आपको। ओके सो ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है इस फंक्शन में, मैक्लॉरेंस थ्योरम के एक्सपेंशन में, तो हम वही करते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
और आपको आंसर मिल जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एफ 0 x to the power 5 by 5 factorial f50 प्लस x to the power 6 by 6 factorial f60। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको अच्छे से क्लियरली बताना है ये करते कैसे हैं। तो हमने ये 6 तक लिख लिया बिकॉज 6 तक हमें ज़रूरत थी। अब हम डालते हैं फिक्स की वैल्यू विच इज़ log ऑफ sec x। ओके, यही हमने एज्यूम किया था। f0 आप देखिए 0 है, सो ये 0 हो गया, प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल f डैश 0 कितना है, वो भी 0 है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 कितना है 1, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश कितना है 0, प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश कितना है 2। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एक्स टू दी पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एफ 5 डैश विच इज 0, प्लस एक्स टू दी पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एफ 6 डैश कितना है 16, प्लस सो वन। बस इतना ही चाहिए था। अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। सो दिस इज द मैक्लॉरेंस थ्योरम। देखिए log ऑफ sec x इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, सिंपल, ठीक है। दिस इज 1/2, ऐसे लिखना है तो हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना है। ये 0 हो गया, यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 3 ज़ा 12, सो दिस इज 1/12 एक्स टू द पावर 4। ओके, सो ये स्टेप, ये टर्म भी आपकी आ चुकी है। नेक्स्ट 5 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ आप लगाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जानते हैं ना 6 फैक्टोरियल कितना होता है, दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हमें ऊपर 16 दिया है ऑलरेडी, ठीक है, 16 है, तो आप जानते हैं 4 ये हो गया, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इतना जब कैंसिल होके बचेगा क्या, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, सिंपल 1/45 बचेगा और x टू दी पावर 6। ओके, सो ये आ गया आपका जो आपको प्रूफ करना था यूजिंग दी मैक्लॉरेंस थ्योरम। इस तरह से अगर आप प्रूफ करेंगे सो ये बहुत ईजी हो जाता है इनको स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना, जस्ट आपको ये फाइंड आउट करना होता है, और ये भी बहुत ईजी है, ओनली यू हैव टू नो द डिफ्रेंसिएशन और उसके फॉर्मूलाज जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मैक्लॉरेंस थ्योरम का यूज़ करके कोई भी फंक्शन का एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कीजिएगा प्लीज़।